अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। और वेट लिफ्टिंग की इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है और इसके हवाले से कर्नल आसिफ डार साहब जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वेट लिफ्टिंग के, हमारे साथ मौजूद हैं। आप वेट लिफ्टिंग के साथ आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ है और इस वक्त जितने भी वेट लिफ्टर्स हैं आप बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं। ज़रा हमें बताइए कि ये तलहा तालिब के साथ क्या हुआ कि क्लीन एंड जर्क में उनकी तीनों लिफ्ट गिर गई और पाकिस्तान के कॉमनवेल्थ का मेडल ज़ाया हो गया। इसके बारे में ज़रा बताएं, हुआ क्या? हुआ ये कि तला तालब जब ओलंपिक में 5वीं पोजीशन लेके वापस आया तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई और उसने अपने बतारबाज शुरू कर दिए कि मैं तो खेल रहा था एक स्कूल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और नेचुरली लोगों ने ये सोचा कि अगर ये बच्चा छोटे से जगह से उठ के मामूले जगह पर ट्रेनिंग करके 5वें पोजीशन पर चला गया है, इसके देखभाल कीजिए। और उसने अपनी देखभाल अपनी मर्जी के मुताबिक डिमांडें दे के करवाई, यहाँ तक करवाई कि डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड गुजरावाला पहुँच गया और उसके ट्रेनिंग का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया। इसको बाहर के वेट मंगवा के दिए और उम्मीद की जाती थी कि वर्ल्ड में ये लड़का जो है कोई कमाल करेगा पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेगा। लेकिन इधर हुआ क्या कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने पहले तो लड़के जो सेलेक्ट किए, ठीक है, मेरिट पे किए। उनके साथ ऑफिशियल पिछली ओलंपिक के ऊपर गया था हाफिज इमरान भट्ट, और इसके ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर उसने अपना बेटा भेज दिया जिसका वेट लिफ्टर कहीं नाम निशान पर नहीं आता था, उसे मैनेजर भेजा। और वेट लिफ्टर फेडरेशन ने दो बच्चों के जो थे वैक्सीनेशन कार्ड ही नहीं बनवाए, जिसकी वजह से एक बच्चा जाने से रह गया। अगर आप वेबसाइट पर जाए वर्ल्ड बॉडी की तो हमारे 5 वेट लिफ्टर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड 4 है, एक बच्चा जाने से रह गया। जो उधर गया वो 13 में 13वें नंबर पे आया, अबू बकर। लेकिन इतनी उसकी भी हाइप, अब इससे नीचे वो बंदा ही कोई नहीं था। 13 से नीचे क्या वो 14वें नंबर पे आता, आखिरी पोजीशन पे आया वो। और हाइप क्रिएट की गई है कि जो लड़का ने पता नहीं क्या कर दिया उधर। भाई 13 में 13 ही आना था, 14 तो आ नहीं सकता था। एनीवे उसके बाद आ गया तला तालब। तला तालब ने ओलंपिक में स्नैच की थी 150 और जरक की थी 170। 320 के साथ ये 5वें नंबर पे आया था। इधर से ये सारी डिमांडें पूरी करने के बाद अनामा करामात उसको बहुत ज़्यादा दिए। इसके बाप के आगे से अपने अलग बयान थे। क्या हुआ कि इसने 6 लिफ्टों में से सिर्फ एक लिफ्ट इसके पास हुई और 5 लिफ्टें लगातार फेल हुई। 143 उसने लगाई अपनी बेस्ट से, जो पिछली थी 7 kg नीचे। आप किसी भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएं, स्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन को, ख्वाह वो पीएसबी का है, ओलंपिक एसोसिएशन का है, वेट लिफ्टिंग है या रेसलिंग का या फुटबॉल का, पहला लफ्ज इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द प्रमोशन ऑफ वेट लिफ्टिंग और फॉर द प्रमोशन ऑफ फला फला इन पाकिस्तान। ये इन्होंने प्रमोशन की है कि 22 साल 23 साल का लड़का, यंग लड़का, 6 महीने पहले जो लिफ्ट लेके लगा के आया था, उससे वो 107 किलोग्राम कम लगाई। और लकीली उससे वो चूंकि कोविड की वजह से बहुत सी टीमें नहीं आई थी, इस वजह से वो इसमें ब्रॉन्ज मेडल ले गया। लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल एग्रीगेट में नहीं आया। एग्रीगेट में ये बच्चा 25 वेट लिफ्टरों में 24वें नंबर पे आया। आप 25 वेट लिफ्टर में से 24वें नंबर पे आए हो, जिस काम के लिए आप गए थे उसमें आपकी ये पोजीशन है। और इधर हाइप क्रिएट करके लोगों को, जो लोगों का अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो हमारे मुल्क में ये है कि क्रिकेट की है और क्रिकेट में परफॉर्मेंस आ रही है, पब्लिक भी जानती है, मीडिया को भी पर फोर्स क्रिकेट के बारे में सही लिखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्रिकेट के अलावा जो 34-35 गेमें हैं, इसके ऊपर मीडिया जाएगा, क्या हुआ, कौन जीता, स्टोरी लेता है और बना देता है। पब्लिक को कुछ इसके बारे में पता नहीं है। अभी मुझे बताओ कि ये हाइप क्रिएट करके ब्रॉन्ज मेडल ले गया, वर्ल्ड में पहली बार पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड उसने ये कायम किया है बच्चे ने कि ओवरऑल वो 26 वेट लिफ्टरों में 25वें नंबर पे आया है
और इसका जो मेडल उसने लिया उसकी वजह से पाकिस्तान की 32nd पोजीशन है। वो पाकिस्तान उसके मेडल के वो सिर्फ उन्होंने दिया है जो असल मेडल के अलावा जिन्होंने जर्क में या ब्रॉन्ज मेडल या लीग जीतने से हमारे बच्चे ने तरह ने जीता है। मैं इसको डिस्करेज नहीं करना चाहता कि मैं इसको डिस्करेज करूँ, लेकिन मुझे ये बताया कि एक 22 साल का बच्चा सारी डिमांडें पूरी करके पैसा नवाज के उसके ऊपर आपने ये उससे परफॉर्मेंस ली है कि वो 6 लिफ्टें लगाए, 5 में वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद साइमल्टेनियसली चल रही थी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप भी, उसमें ये डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि उसमें एक मेडल जिसने जीतना था वो उसको अवार्ड होना था। क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो गया था जर्क में, ये ना क्वालिफाई कर सका कॉमनवेल्थ के लिए और ना उधर उसको मेडल मिला है। और मैं आपको वर्ल्ड और कॉमनवेल्थ का फ़र्क बता दूं कि इंडिया के बच्चे वर्ल्ड में 17वें नंबर पे आई है और कॉमनवेल्थ में वो दूसरी पोजीशन पे आई है और सिल्वर मेडल लिया उसने। अभी ये बताया कि आप कहाँ से कहाँ गिरे हो और गिरने के बाद में कॉमनवेल्थ में भी आप जीरो हो। बच्चे का कोई कसूर नहीं, एक तो बिला वजह की हाइप क्रिएट करके उसको ऐसी जगह पे ले गया जो अभी था नहीं। वो उसने अपने आप को उस जगह पे ऊपर समझना शुरू किया। उसके बाप ने अलहदा बयान देने शुरू कर दिए, फेडरेशन लोगों को ब्लफ कर रही थी, मीडिया को मिसफीड कर रही थी और अभी तक करती जा रही है। 26 में से 25 नंबर, उसके बाद 13 में से 13 नंबर, एक लड़का आप भेज नहीं सके, बच्चे को उधर की सैर करवा रहे हो, अपने को पहले खुद की फिर बच्चे को करा दी। ये आपकी फेडरेशन है, पूछ गिछ करने वाला कोई नहीं। अभी मैं यही कहूँगा कि आपका अभी जो बच्चा जो 109 वाला है, हो सकता है वो कुछ कर ले, या मुझे 9 से उम्मीद है कि 9 अगर कम्बिनेशन में स्नैच और जर्क में अगर कंबाइंड मेडल ना जीत सका तो उसको 230 जर्क लगा के, या इससे ऊपर उसने 40 लगाई हुई है, इसके लगभग लगा के वो भी ब्रॉन्ज सिल्वर ले सकता है, लेकिन वो भी तला वाला मेडल होगा। 9 अगर अपना नॉर्मल कर गया तो वो कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाई भी करेगा और उसके लिए वो गोल्ड मेडल भी जीतेगा कॉमनवेल्थ का, जो उसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड है। अगर उसके कोचेज और फेडरेशन उसको किस तरह तैयार करके गई है, उसका कोच खुद उसका बाप इंटरनेशनल वेट लिफ्टर दस्तगीर भट्ट, मेरा ख्याल है वो सही हैंडल करेगा बच्चे को और उसमें मेडल की उम्मीद है। लेट्स वेट एंड सी। हाँ जी बिल्कुल। और हंजला और नू दस्तगीर 109 और 109 प्लस केजी के अंदर वैसे भी क्लास बी के अंदर है, तो वर्ल्ड की तो मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं की जा सकती। हो सकता है कॉमनवेल्थ के अंदर दोनों में से कोई मेडल ले आए। तो देखते हैं क्या बनते हैं, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।